पुनीत, बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, एक साथ कई खुलासे हो रहे हैं। एक तो फंडिंग को लेकर कि आतंकियों ने फंडिंग कैसे जुटाई ब्लास्ट करने के लिए और उमर तक पैसा पहुंचाना था, तो ये बाकी डॉक्टर जो आतंकी थे वो शामिल थे। और दूसरी बड़ी बात, आरिफ को लेकर भी, डॉक्टर आरिफ को लेकर भी अब हिरासत में लिया गया है, तो कई खुलासे हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल डॉक्टर आरिफ को भी अब हिरासत में लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सूत्र बता रहे हैं कि 20 लाख रुपए मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने जुटाए थे, जिससे कि इन लोगों को विस्फोटक खरीदना था। और अभी आपके सामने मैं खंदावली गांव की तस्वीरें दिखा रहा हूं। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जो फोर्ड इकोस्पोर्ट सस्पेक्टेड थी DL10 CK 0458 वो यहां पर सर्च ऑपरेशन के बाद खंदावली में स्पॉट की गई थी। NIA की टीम, फॉरेंसिक की टीम, तमाम जो एजेंसीज हैं वो यहां पर पहुंची हुई हैं। NSG यहां पर मौजूद है और 12 घंटे से लगातार इस गाड़ी को सर्च किया जा रहा है। दरअसल शुरू में यह सस्पेक्ट था कि इस गाड़ी के अंदर भी विस्फोटक हो सकते हैं, जिसके बाद एजेंसीज यहां पर पहुंची और 12 घंटे से लगातार इस गाड़ी को एक एक पार्ट को डिसमेंटल करके चेक किया जा रहा है कि क्या इसमें विस्फोटक है या नहीं। तो फिलहाल आपके सामने तस्वीरें, फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां पर है और तमाम जो एजेंसीज हैं वो इस वक्त यहां पर खड़ी हैं। ये शक जताया जा रहा था कि जो I-20 गाड़ी है उसके साथ ही उनके पास एक लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट्स गाड़ी भी है, जिसके बाद इसकी तलाश शुरू हुई और ये गाड़ी यहां मिली। ये गाड़ी दरअसल डॉक्टर उमर का जो असिस्टेंट है उसने अपनी बहन के यहां पर पार्क कर दिया था और ये गाड़ी भी डॉक्टर उमर के नाम पर ही बताई जा रही है। तो फिलहाल खंदावली गांव जिसमें कि ये लाल इकोस्पोर्ट्स खड़ी हुई है, शक है। बिल्कुल पुनीत, एक सवाल ये भी रहेगा कि वो 4 शहर कौन से हैं, इनके बारे में कोई जानकारी अब तक मिली है या नहीं। लौटूंगी, इस पर बात हम करेंगे, लेकिन बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट के विस्फोटक के कोडवर्ड का पर्दाफाश हुआ है। कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। विस्फोटक का कोडवर्ड शिपमेंट था। विस्फोटक को आतंकी पैकेज कहते थे। जो डायरी मिली है उसमें भी कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। ऑपरेशन वर्ड उसमें है। इसके अलावा आतंकी पैकेज विस्फोटक को कहा जाता था और शिपमेंट भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये तमाम कोड वर्ड्स जिनके जरिए एक दूसरे से बात किया करते थे ये आतंकी। और एक और बड़ी खबर है, डॉक्टर उमर की नई तस्वीर सामने आ गई है। पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में गया था यह आतंकी डॉक्टर उमर। मस्जिद में 10 मिनट से ज्यादा रुका था डॉक्टर उमर आतंकी। रामलीला मैदान के सामने है फैज़े इलाही मस्जिद और यहाँ पर 10 मिनट से ज्यादा रुका था। ये तस्वीर कैद हो गई है। जब वहाँ के CCTV को खंगाला गया तो ये तस्वीर सामने आई। रामलीला मैदान के जस्ट सामने है, ऑपोजिट है ये मस्जिद और यहाँ पर ही 10 मिनट से ज्यादा वो रुका था। और दिल्ली पुलिस के पास उमर के 50 CCTV फुटेजेस हैं। 50 लोकेशन, 50 स्पॉट जहां पर उसे स्पॉट किया गया। फरीदाबाद से दिल्ली आते वक्त कई जगह पर रुका था, मस्जिद भी गया था। अशोक विहार में कुछ खाने के लिए उमर रुका भी था। तो जो शख्स कार में बैठा हुआ दिख रहा है वो उमर ही है। दिल्ली आते वक्त कई जगह पर वो रुका और 50 से ज्यादा CCTV तस्वीरें पुलिस के पास। और एक के बाद एक कई बड़ी खबरें आ रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में उमर का DNA भी मैच हो गया है। धमाके वाले कार में आतंकी उमर ही था, ये बात कंफर्म हो रही है। डॉक्टर उमर का उसकी मां से DNA मैच हो गया है। हड्डियों और दांतों के DNA सैंपल्स लिए गए थे और फिर इसे अब जो जानकारी मिल रही है कि ये DNA सैंपल्स मैच हो गए हैं। तो उमर की मां के DNA सैंपल कलेक्ट किए गए थे। DNA सैंपल से डिकोड किया गया। उमर ने विस्फोट किया। कार में बैठा हुआ शख्स उमर, I-20 कार चलाने वाला शख्स, ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स उमर ही था। DNA रिपोर्ट आने के बाद इस बात की पुष्टि हुई। शव का DNA उमर की मां के सैंपल से मैच हुआ। I-20 कार से मिला था हड्डियों दांतों का सैंपल। फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई थी। हड्डियों और दांतों का सैंपल उमर का ही निकला है। यानी कि जो शख्स बैठा हुआ कार में दिख रहा है वो और कोई नहीं, उमर ही है। और पुनीत शर्मा लगातार बने हुए हैं। पुनीत, अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि DNA सैंपल मैच हो गया है, यानी कि जो पूरी प्लानिंग रची गई थी उसमें मुख्य चेहरा उमर ही है। जो कार में बैठा हुआ शख्स है वो उमर ही है और इतनी सारी जगहों पर जो स्पॉट किया गया शख्स है वो भी उमर ही है। बिल्कुल, देखिए अब ये धीरे धीरे साफ हो चुका है कि डॉक्टर उमर ही वो शख्स था जो I-20 गाड़ी चला रहा था, जिसने कार को जानबूझ करके ब्लास्ट किया था।